हाय यूट्यूब फैमिली, वेलकम है आपका फिर से मेरे एक और रिएक्शन वीडियो पर। और आज का रिएक्शन वीडियो भी मेरा है जगत भैया और जगत जीजा इन लोगों के ऊपर, क्योंकि यहाँ पर एक चीज़ ये है कि कौन किस सोच से किस इंटेंशन से ये सब चीज़ कर रहा है, जिसके लिए कंट्रोवर्सी क्रिएट करने की कोशिश हो रही है। तो अभी एक बच्ची का बर्थडे था, जगत दीदी की बेटी का बर्थडे था, उसको लेकर भी अब यहाँ कंपटीशन चल रहा है या कुछ क्रिएट करने की या कंट्रोवर्सी क्रिएट करने की कोशिश की जा रही है। सामने से दो लोग, देखो बच्ची किसी और की, बर्थडे किसी और का, और शायद रिश्ता भी अभी वैसा नहीं है कि ये लोग आगे तक निभा पाएंगे, नहीं दिख रहा है। फिर भी बर्थडे विश करने को कंपटीशन बनाया गया, कंट्रोवर्सी क्रिएट करने की कोशिश की गई। यहाँ से सामने से सुमित ने एक कम्युनिटी पोस्ट की थी और उन्होंने बताया, उसमें बहुत कुछ उन लोगों ने लिखा था। उन्होंने लिखा था कि हमेशा साथ रहेगा, आशीर्वाद रहेगा, हर कोशिश करेंगे आपके सपने पूरे हो, सपनों में हमेशा साथ रहेगा, और भी बहुत कुछ लंबा चौड़ा एक कम्युनिटी पोस्ट करके बर्थडे विश किया था। जिसके लिए सामने से जगत भैया का एक वीडियो आया था कि वो जो बोल रहे हैं, जैसा दिखा रहे हैं, वो आखिर या हकीकत में ऐसे नहीं है, बस वो ऑडियंस को बहुत अच्छा दिखने के लिए ये सब कर रहे हैं और कहीं ना कहीं अपना जो रेवेन्यू है उसको भी बढ़ाने के लिए ये सब कर रहे हैं, ये उनका कहना था। पर आखिर क्या ये सच है क्या गलत है, ये वही दोनों जानते हैं कि वो लोग किस इंटेंशन से ये सब चीज़ बोल रहे हैं, या फिर भगवान जानता है कि कौन कितना सच बोल रहा है और कौन कितना दिल का साफ है और सच में वो लोग से विश करना ही चाहते थे। मतलब यहाँ एक चीज़ ये है कि एक बच्ची के बर्थडे को भी कंट्रोवर्शियल बनाने की कोशिश की जा रही है या कंपटीशन बनाने की कोशिश की जा रही। अब यहाँ पर बात करते हैं जगत जीजा जो है सुमित, उन्होंने जो वीडियो या कम्युनिटी पोस्ट डाली थी, उसके ऊपर से जब सचिन का वीडियो आया तब उन्होंने फिर अभी कल एक और कम्युनिटी पोस्ट डाला, और जिसमें उन्होंने साफ साफ लिखा था कि मेरा जो पिछला पोस्ट था उसको आप लोग मतलब दूसरे गलत भाव से ना देखें, वो मैंने सिर्फ मानवता के लिए किया था, मानवता के लिए किया था, और मेरा किसी को कोई वो पहुंचाने का नहीं है। और कोई यदि गलत सोच रहा है वो उसकी सोच है, उसके थॉट्स है, वो उसका जिम्मेदार है, मैं उसका जिम्मेदार नहीं हूँ। अब उन्होंने जो एक चीज़ यहाँ पे कर दी कि मैंने बर्थडे विश किया था वो सिर्फ मानवता के लिए किया था, पर उनके जो पहले पोस्ट में उन्होंने जैसे पोस्ट लिखा था, इतना मतलब हार्ट टचिंग बोल सकते हैं उसको, कि दिल को छू जाने वाली बातें लिखी हुई थी, जो एक शायद पिता जो होता है वो अपनी बेटी के लिए लिखता है। तो बहुत सी ऑडियंस ऐसी है जो शायद सच में सुमित को चाहते थे कि सुमित नेहा से शादी कर ले ताकि को एक पिता का प्यार मिले, और फिर उन्होंने जिस तरीके से ये वीडियो कम्युनिटी डाला था, उसमें बहुत सी लोगों ने बहुत अच्छे अच्छे कमेंट किए, और कहीं ना कहीं उनको यही लगा कि तासी के यदि पिता होते वो यही सब लिखते। तो उस वे में वो लोग ले गए कि कहीं ना कहीं एक सॉफ्ट कॉर्नर है तासी के लिए, और कहीं ना कहीं कई लोगों ने यही बोला कि आपको नेहा से शादी कर लेनी चाहिए। पर उस कम्युनिटी में इनको जितने अच्छे कमेंट्स मिले ना, बहुत अच्छा सहा, मतलब हम लोगों ने भी जब वो देखा था तो हम लोगों को भी बहुत अच्छा ही लगा था कि तासी के लिए इतना अच्छा इन्होंने लिखा। पर वो सिर्फ कमेंट या वो सिर्फ पोस्ट था, क्योंकि दूसरे पोस्ट में जब उन्होंने लिख दिया कि ये सिर्फ मानवता के लिए, मानवता मतलब इंसानियत के नाते उन्होंने विश किया था, मतलब कि वो सिर्फ लिखने के लिए है ना। तो देखो वो तासी को देखने आएंगे ना, कभी कोई ज़रूरत पड़ेगी तब आएंगे, और ना ही आज कुछ परेशानी आ जाए वो तब आ सकते हैं। वो सिर्फ मानवता के लिए, दिखाने के लिए ही था, लोगों का ऐसा कहना है। जब उनकी दूसरी पोस्ट आई जिसमें उन्होंने ये शब्द यूज किया कि मानवता के लिए है, उसके नीचे के कमेंट्स मैंने देखे, बहुत जो पहली पोस्ट में इतने अच्छे अच्छे कमेंट उनको मिले जब उन्होंने तासी को विश किया, और दूसरी पोस्ट में जब उन्होंने दिखाया कि इंसानियत के लिए था, उस पोस्ट पे इनको इतने नेगेटिव कमेंट आए बहुत से। एक ने बोला कि जब नेहा आपसे कोई भी वास्ता नहीं रख रही, जब इन्होंने नेहा को थैंक्स बोला था, जब इनके 100 के हुए थे, उस टाइम भी नेहा ने कोई रिप्लाई नहीं दिया था। तो उन्होंने बोला, जो कमेंट किए उन्होंने, कि जब नेहा आपसे मतलब ही नहीं रखना चाहती है तो आप क्यों उनके पीछे या उनके लिए पोस्ट करते हो। नेहा ने क्या आपको अगले पोस्ट के लिए थैंक्स बोला? तो इससे ही आपको समझ जाना चाहिए था कि वो शायद आपसे कोई रिश्ता, खास करके सोशल मीडिया पर तो बिल्कुल नहीं रखना चाहती है। तो आप क्यों, बर्थडे विश करने का क्या मतलब है?
आप क्यों कर रहे हो? और इतना अच्छा आपने लिखा, क्या आगे यदि नेहा, देखो अभी तो कुछ नहीं, क्या आप तासी के लिए आगे खड़े हो सकते हो? या तासी का कोई सपना होगा तो क्या आप वो पूरा कर सकते हो? क्योंकि वही सब चीज़ें लिखी थी आपने अपने अगले पोस्ट में, जो आपने बर्थडे विश वाला पोस्ट था उसमें वही सब चीज़ें लिखी थी। और फिर एक बात उन्होंने और लिखी, काश ऐसा हो जाए, वैसे अभी दिख तो नहीं रहा है, लेकिन यदि नेहा का आगे जाके किसी से रिश्ता हो जाए और आप जो ये पोस्ट कर रहे हो तो इससे शायद नेहा की लाइफ में भी बहुत असर पड़ेगा। और यदि आपकी मतलब सुमित की भी शादी किसी और से हो जाए तो क्या वो या उनकी जो होने वाली वाइफ होंगी वो नेहा के लिए या तासी के लिए इनको रिस्पॉन्सिबल होने देंगे? जो इन्होंने अपनी पोस्ट में दिखाया है कि तासी के लिए ये हमेशा साथ खड़े रहेंगे, ये वो बहुत कुछ लिखा था, आप लोगों ने देखा होगा। तो ये चीज़ तो कंफर्म हो गई कि सुमित ने जो इतने अच्छे शब्द लिखे थे वो सिर्फ इंसानियत के खातिर ही लिखे थे, पोस्ट में लिखे थे, हकीकत में ऐसा कुछ नहीं है, उन्होंने लिख दिया दूसरे पोस्ट में। अब रही नेहा की और जगत भैया की बात, तो जगत भैया ने भी बहुत, अब वही बात है ना, एक कम्युनिटी के द्वारा सामने आने की कोशिश कर रहे तो दूसरे ने जलन की वजह से पूरा वीडियो ही बना दिया कि जो ये लोग दिख रहे वैसे है नहीं, या ऐसा नहीं है, जो दिल के साफ या इतनी अच्छी छवि लेके आ रहे हैं ये मास्टरमाइंड है, अंदर ही अंदर सब कुछ करते हैं और ऑडियंस के सामने बहुत अच्छे बने रहते हैं। जगत भैया का ये कहना है। अब कई लोगों का ये कहना है कि जगत भैया बहुत इनसिक्योर हो गए थे, या ये इनको बर्दाश्त नहीं हो रहा था कि नेहा या तासी के करीब भी जाए, या नेहा या तासी से अच्छे रिश्ते हो जगत जीजा के, मतलब कि सुमित जी के, इसलिए इनसिक्योर होकर या फिर जलन की वजह से जगत भैया का तो पूरा वीडियो ही आ गया, उन्होंने तो कम्युनिटी पोस्ट की थी। तो कहीं ना कहीं ये दोनों आप, मुझे ये लगता है सचिन के, आप अभी व्यूज़ देखिए, जिनके मिलियंस में व्यूज़ आ जाते थे, एक घंटे में कम से कम 3-4 लाख लोग देख लेते थे, आज उनके व्यूज़ 35,000, 60,000, 70,000, ज़्यादा से ज़्यादा 1 लाख पार होते हैं। तो कहीं ना कहीं अब उनको भी एक कंट्रोवर्सी क्रिएट, उनका तो पूरा पैटर्न ही रहा है हमेशा कोई एक कंट्रोवर्सी क्रिएट करना, जैसे ही व्यूज़ डाउन होते हैं कंट्रोवर्सी क्रिएट करना, तो उनको भी ये एक अच्छा मौका था। पर नेहा ने आगे से कोई जवाब नहीं दिया, तो अब ये कैसे ही कंट्रोवर्सी क्रिएट करेंगे? उनका मन तो बहुत कर रहा है कि कोई आके मुझे कुछ बोले, कोई आके मुझे कुछ बोले और मैं फिर जल्दी से बोलूँ, पर वो जो बोल रहा है उसके रिएक्ट में या रिएक्शन देकर कोई भी कुछ नहीं बोल रहा है तिवारी फैमिली से, तो उनकी कंट्रोवर्सी नहीं हो पा रही है। पर आपको क्या लगता है कि ये जो लोग हैं, नेहा ने दोनों को नकारा है, नेहा ने किसी के लिए अभी तक कुछ नहीं बोला है, पर ये दोनों, अभी सुमित तो चलो ठीक ही है, लेकिन सचिन को लग रहा है कि कहीं ना कहीं से कोई मुझे जवाब दे दे। उसने उकसाने की बहुत कोशिश की है सुमित को भी कि आगे यदि बोलने की ज़रूरत पड़ी तो मैं इस इंसान के बारे में बोलूँगा, ये वो बहुत कोशिश की, पर सुमित ने भी, शायद सुमित ने तो जब इतनी बड़ी कंट्रोवर्सी हुई थी तब भी चुप ही रहे थे, वो शायद नहीं आके बोले थे। अब ये भी एक वजह है कि तासी के लिए यदि सुमित इतना सब कुछ सोचते थे या अपना मानते थे तो जब इतनी बड़ी कंट्रोवर्सी हो रही थी उस टाइम क्यों नहीं आए? या फिर रिश्ता जब उनको आज यदि वो रिश्ता जोड़ना चाहते हैं तासी से या तासी के लिए सोचते हैं तो उस टाइम क्यों, जब रिश्ता तोड़ा था? पता तो सबको ही था। फिर एक मन ये भी होता है कि उस टाइम की सिचुएशन ही ऐसी थी, शायद उन्होंने अपनी फैमिली की बात सुनी, क्योंकि सुनने में आया है कि एक तरफा प्यार तो हमेशा रहा है जगत जीजा की साइड से, पर सिचुएशन ऐसी आ गई, कंट्रोवर्सीज ऐसी हुई सोशल मीडिया पर कि उन्हें शायद अपनी फैमिली का सोचकर ये रिश्ता तोड़ना पड़ा। तो आप लोगों को क्या लगता है कि जो जगत भैया हैं वो जेलस है कहीं सुमित और नेहा की आपस में लगभग बात ना होने लगे? मुझे भी ऐसे ही लगता है, क्योंकि उनका तो कोई रोल ही नहीं था, उनको तो बोलना ही नहीं था। उनके घर में इतने बड़े बड़े फंक्शन हुए, नेहा कभी बोली क्या? नहीं, पर उनको क्या था अभी? तो ज़रूर आप लोग कमेंट कीजिएगा आपको क्या लगता है, क्या नहीं लगता है, और सुमित के बारे में आप लोग क्या सोचते हैं, इस पर भी आप अपनी एक राय ज़रूर बताइएगा, क्योंकि अभी मिक्स चल रहा है, कई लोग उनको गलत बोल रहे हैं, कई लोग उनको अच्छे बोल रहे हैं, तो नहीं पता चलता है। पर उन्होंने यदि तासी के लिए इतना प्यार भरा विश किया था बर्थडे में, तो दूसरे दिन मानवता वाला शब्द या इंसानियत के नाते विश किया, ये क्यों यूज़ किया? ज़रूर कमेंट कीजिएगा, और जो भी पहली बार आया है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक शेयर कमेंट कीजिएगा। धन्यवाद।